व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। और ये एक मॉडल पेपर है जिसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसमें प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी झांसी में। काव्य के भेद हैं, तो काव्य के कितने भेद हैं? काव्य के 2 भेद हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या होती है। तो संचारी भावों की संख्या होती है 33। अगला है, मन्नू भंडारी का बचपन बीता। मन्नू भंडारी का बचपन बीता था अजमेर में। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तो जो सही उस पे हमें सही का निशान लगा के उसको उत्तर में लिखना है। सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। अगला है, भभूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते थे। तो भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? बम भोला बन जाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, आत्मकथ्य कविता गुण विद्यमान है। तो इसमें कौन सा गुण विद्यमान है आत्मकथ्य कविता में, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई है? तो इसमें प्रसाद गुण है। आत्मकथ्य कविता में प्रसाद गुण विद्यमान है, तो यहाँ प्रसाद लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। यहाँ पे अलंकार होगा। रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद है, मात्रिक छंद में की गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, माता का आंचल नामक अंश उपन्यास से लिया गया है। तो किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका उत्तर आएगा देहाती दुनिया। माता का आंचल नामक अंश उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। यह देहाती दुनिया एक उपन्यास है जिसका एक अंश है माता का आंचल, और शिव पूजन सहाय के द्वारा यह लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ हमें सही जोड़ी बनानी है। तो इसमें खंड अ में दे रखा है, आत्मकथ्य रस काव्य की एक कहानी यह भी, नेताजी का चश्मा, रामचरितमानस, माता का आंचल। और खंड ब में दे रखा है, मन्नू भंडारी, शिव पूजन सहाय, शरीर है, जयशंकर प्रसाद, स्वयं प्रकाश, आत्मा है, राम वृक्ष बेनीपुरी और महाकाव्य। तो इनकी हमें सही जोड़ी बनानी है। तो इसमें पहला आत्मकथ्य, तो आत्मकथ्य कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है रस काव्य की, तो रस काव्य की आत्मा है। इसके बाद अगला है, एक कहानी यह भी आत्मकथा है मन्नू भंडारी की। इसके बाद अगला है, नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। और माता का आंचल के लेखक है शिव पूजन सहाय। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, गोपियां उधो को बड़भागी कह रही है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है? तो कथन सत्य है। गोपियां उधो को बड़भागी कह रही थी, उनपे व्यंग कर रही थी। अगला है, महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो यह कथन भी सत्य है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ का है। इसके बाद अगला जो है, समास के 3 भेद होते हैं। तो यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है क्योंकि समास के 6 भेद होते हैं। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। तो यह कथन सत्य है क्योंकि तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। के बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से लिए गए हैं? तो पाठ्य पुस्तक में संग्रहित, पाठ्य पुस्तक हमारी है क्षितिज भाग 2। इसमें संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। तो यहाँ आएगा भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं, इसका उत्तर होगा। वन के बाद अगला प्रश्न है, वन के वैभव में क्या कुट कुट कर भरा है?
तो यहाँ पे आ जाएगा फागुन, क्योंकि फागुन की सुंदरता भरी हुई है, तो यहाँ आ जाएगा फागुन। अगला है वीर रस का स्थायी भाव लिखिए, तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, उत्साह। इसके बाद अगला है माँ की उपमा किससे की गई है, और इसके बाद अगला है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न हैं। इसके बाद हम देखेंगे 2-2 नंबर वाले प्रश्न। तो इसमें है मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो यह प्रश्न आत्मकथ्य कविता का है, क्षितिज भाग 2 में से। इसके अथवा में है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो इनके उत्तर हम अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें कि हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो डाल देंगे। अगला है भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा प्रयोगवाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है महाकवि सूरदास के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, अथवा जयशंकर प्रसाद के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा अनयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। और अगला प्रश्न है कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, अथवा नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। इसमें है मनोरथ और प्रतिदिन। और इसके अथवा में समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। इसमें है ऋणमुक्त और नीलकंठ। अगला प्रश्न है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है खंडकाव्य की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 खंडकाव्य के नाम और उनके रचयिता के नाम, अथवा महाकाव्य के बारे में लिखते हुए किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचयिता के नाम लिखिए। इसके बाद मुहावरे हैं और लोकोक्ति का अर्थ और परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अनुच्छेद लेखन आया है और संवाद लेखन भी। अनुच्छेद लेखन में है मेरे जीवन का उद्देश्य विषय पर अनुच्छेद लिखिए, अथवा परीक्षा की तैयारी पर 2 मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। तो इस प्रकार से यह हिंदी विषय का पेपर था। तो यह एक मॉडल पेपर है और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।